इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्मा की निंदा करते हुए श्लोक संख्या 40 में भगवान क्या कहते हैं? अज्ञश्चाश्र दधान संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। प्रश्न है, अज्ञ और अश्रद्धान इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है? इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, जिसमें सत्य असत्य और आत्म अनात्म पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यहाँ अज्ञ पद है, जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है। उसका वाचक अश्रद्धानः पद है तथा ईश्वर परलोक के विषय में, अन्य किसी भी विषय में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में संशय युक्त रहता है, उसका वाचक संशयात्मा पद है। जिस संशयात्मा मनुष्य में उपयुक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता ये दोनों दोष हों, उसका वाचक यहाँ अज्ञ और अश्रद्धान इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद है। वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर विश्वास न होने के कारण, जिसको हरेक विषय में संशय रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हरेक विषय को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। वह उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने संशय का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और कृतकृत्य होकर मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथन के अनुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस संशय युक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है न श्रद्धा है, उसके संशय के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका पतन अवश्य हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखाया है कि संशय युक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इतनी ही बात नहीं है, जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन ऐश्वर्य यश की प्राप्ति कर सकता है, न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है,
न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को श्रद्धा और विवेक द्वारा इस संशय का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में साधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्म योग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्म योगी की प्रशंसा करते हुए श्लोक संख्या 41 में क्या कहते हैं? योग सन्न्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। प्रश्न है, योग संन्यस्त कर्माणम, इस पद में योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर है, यहाँ स्वरूप से कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है। इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इसी बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद से आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग संन्यस्त कर्माणम पद का स्वरूप से कर्मों का त्याग अर्थ भगवान को अभिप्रेत होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इसलिए यहाँ इस पद का अर्थ स्वरूप से कर्मों का त्याग न कर देने वाला ना मानकर कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों को और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान संच्छिन्न संशयम पद में ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? गीता में ज्ञान शब्द किन किन श्लोकों में किन किन अर्थों में व्यवहृत हुआ है? उपयुक्त पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके तद विषयक संशय का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है। ज्ञा अवबोधने, इस धात्वर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है। अतः गीता में प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकार से व्यवहृत हुआ है। पहला, 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को और उससे भी कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। दूसरा, 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञेय के वर्णन में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ परमेश्वर का नित्य विज्ञानानंद घन स्वरूप ही है। तीसरा, 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों की गणना में ज्ञान शब्द आया है। उसका अर्थ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन माना गया है। चौथा, इस अध्याय के चौथे अध्याय के 36वें से 39वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्व ज्ञान है, क्योंकि उसको समस्त कर्म कलाप को भस्म कर डालने वाला
समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र योग सिद्धि का फल और परमा शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराने वाला और 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में समस्त ज्ञानों में उत्तम बतलाया जाने के कारण ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान है। दूसरी जगह भी ऐसा ही है। 5वां 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तुओं को और जीवों को भिन्न भिन्न जानने का द्वार होने से ज्ञान शब्द का अर्थ राजस ज्ञान है। 6वां 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्व ज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। इससे अगला है 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी सांख्य योग है। इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द सांख्य योग के अर्थ में आया है और भी बहुत से स्थलों पर प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान संचिन्न संशयम पद में ज्ञान शब्द का अर्थ यदि तत्व ज्ञान मान लिया जाए तो क्या हानि है? इसका उत्तर है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त संशयों का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। इसलिए यहाँ ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान मानना ठीक नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान कर्म योग का फल है और इसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित संशय का नाश करके कर्मयोग में स्थित होने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है? उत्तर है, ईश्वर है या नहीं है। है तो कैसा है? परलोक है या नहीं? यदि है तो कैसे हैं और कहाँ हैं? शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है? जड़ है या चेतन? व्यापक है या एकदेशीय? कर्ता भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति? आत्मा एक है या अनेक? यदि वह एक है तो कैसे है? अनेक है तो कैसे? जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? परतंत्र है तो कैसे और किसके परतंत्र है? कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है? अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है? इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्य के अंतःकरण में उठा करती हैं, उन्हीं का नाम संशय है। इन समस्त शंकाओं का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। प्रश्न है, आत्मवंतम पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर है, आत्म शब्द वाच्य इंद्रियों के सहित अंतःकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में हैं, उस मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त विशेषणों से युक्त पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त पुरुष जो आत्मवंतम है, ऐसे पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता, आसक्ति, कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण उन कर्मों में बंधन की शक्ति नहीं रहती। श्लोक संख्या 42 और चतुर्थ अध्याय का अंतिम श्लोक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा।